नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मांटा नेटवर्क का। मांटा नेटवर्क एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास आ चुका है। अगर आप यहां अपनी बॉटम पे बाइंग करते हैं तो क्या कुछ आपको लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का टारगेट मिलेगा, ट्रेंड का रिवर्सल कब तक होगा और कन्फर्मेशन जोन कौन सा है जिसके ब्रेकआउट के बाद आपको बड़े लेवल के टारगेट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम मांटा नेटवर्क के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.25 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.7% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.24 से लेके 0.26 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। सिर्फ 97 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 31 मिलियन का देखने को मिलता है। देखिए, जब तक इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा तब तक इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, और जब तक इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी तब तक इसका प्राइस नहीं राइज होगा, और जब इसका प्राइस राइज होगा तभी इसका जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 380 मिलियन की है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को रीड करना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन रिलीज होने वाले हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 4.05 का, जिससे हम 93% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो जब रिकवरी होगी ना, हम बुल मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, और उसके बाद से आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है। पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। एकदम से इसका जो प्राइस है वो ग्रो नहीं करने वाला, फटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है ना, उसका यूज़ केस बढ़ेगा, और नेटवर्क के यूज़ केस के साथ ही इसका जो प्राइस है वो राइज होगा। तो होप आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, मांटा में अच्छी रिकवरी तब होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 0.32 के लेवल का, और हमें सपोर्ट मिलेगा 200 के ईएमए का, या फिर हम कह सकते हैं हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में होगा, तब यहाँ से रिकवरी हो सकती है। फिलहाल क्या है, मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से मैक्सिमम यहाँ डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, जिस वजह से हम यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बॉटम मिलता है 0.22 का या फिर 0.20 का, तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो आप डी से करेंगे जब हम जाएंगे 0.20 के अराउंड में। अभी देखिए, इतने डाउनफॉल के चांसेस नहीं है, फिर भी अगर हम इस रेंज तक नहीं जाते तो आपने अपनी सेकंड एंट्री नहीं लेनी या फिर डीसीए का प्लान नहीं करना। बाकी देखिए, अच्छी रिकवरी के लिए मैंने आपको लेवल मार्क करके दे दिया है। इसका अगर हम ब्रेकआउट देंगे तभी आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्लियर कट हम यहाँ डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे तब तक आपको पता है कि हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं। लोअर लो लोअर हाई में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि लेवल अराउंड निकल के आ सकता है 0.40 का। देखिए, जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे उसके बाद से हमें जो फर्दर टारगेट है वो मिलेगा 0.55 का। जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे नेक्स्ट आपको टारगेट मिलेगा 0.80 का। मतलब जितने हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हम नीचे आए हैं, वैसे ही इनको हम एज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जाएंगे। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग 0.20 का लेवल मस्ट है। यहाँ से ट्रेंड के रिवर्सल होने के चांसेस हैं अगर इन केस हम इसको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल जितने भी हमारे एल्ट कॉइन हैं उनमें डाउनफॉल ये आया है, करेक्शन ये आया है। अभी एल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर इसके नीचे भी जाते हैं तो वरी नहीं करना। लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तभी आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर दें। जिस प्राइस में अभी आपको बिटकॉइन और इथेरियम मिल रहे हैं ये बेस्ट है अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, और अगर आप सेफ रह के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन इथेरियम को ही पिक करें। मांटा जैसे प्रोजेक्ट आपको अच्छा रिटर्न तो दे सकते हैं, पर इसमें रिस्क भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, रिसर्च करें, तभी आप अपनी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको एंट्री और डीसीए दोनों लेवल क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको टारगेट बताए
हैं वहाँ पे अपना पार्शियली आप प्रॉफिट बुक करेंगे जब मार्केट में रिकवरी होगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।